सबसे ऊपर से एक बार आपको गांव का आसपास का नज़ारा दिखाते हैं और नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मेरी और दीदी की तैयारी है यहाँ से महाराज जी की कुटिया तक जाने की, और महाराज जी की कुटिया है गंगा के तट पर। ये मेरे कैसोन CS6 कैमरे की क्वालिटी है, जिससे मैं आज आपको अपने गांव का पूरा 360 व्यू दिखा रहा हूँ। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर सी वाटिका सजा रखी है। कुटिया में देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं। गंगा जल ले जा रहे हैं पूजा के लिए, तो ये हमने बोतल ला रखी है। बाकी अभी हम पहुँच चुके हैं गंगा जी के पास में। हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एपी नौटियाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 8 बज रहा है। सबसे ऊपर से एक बार आपको गांव का आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। और नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां सूर्य की रोशनी पहाड़ों की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, वहीं नेचर की आवाज़ मन को बहुत ही आनंदित कर रही है। तो चलिए किचन में, और दीदी का भी नाश्ता तैयार हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ, रोटी सब्जी। दीदी का अभी नाश्ता बन रहा है और 9 बजे तक दीदी को स्कूल जाना पड़ता है सर्दियों के टाइम पे। आंगन की साफ सफाई चल रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी आंगन की साफ सफाई चल रही है। और वैसे तो हमने तुलसी के लिए यहाँ पे बना रखा है, लेकिन आजकल पाले की वजह से तुलसी खराब हो जाती है, तो यहाँ पे हमने आजकल अपनी तुलसी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे छत के नीचे यहाँ पे पाला नहीं पड़ता है। तो दीदी आजकल यहीं पे पूजा कर रही है। तो अभी दीदी का नाश्ता हो गया है और दीदी चले गई है स्कूल के लिए। A few moments later. दोस्तों, नाश्ता करने के बाद आज घर के छोटे मोटे काम किए और अभी शाम के 4 बज गए हैं, और मेरी और दीदी की तैयारी है यहाँ से महाराज जी की कुटिया तक जाने की। और महाराज जी की कुटिया है गंगा के तट पर, तो चलते हैं। फिलहाल आगे की बात मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। तो दीदी ने यहाँ पे महाराज जी के लिए कुछ सामान वगैरह रख लिया है। गरिया वाले रोड पे, और आजकल देखिए यहाँ पे जेसीबी ने एकदम समतल कर दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा लग रहा है अब यहाँ पे। और ऊपर पे यहाँ पे अखरोट का पेड़ है, तो दीदी को लगा शायद वहाँ पे अखरोट है, लेकिन अखरोट खराब हो रहा है। खैर, यहाँ पे जो दीदी को अखरोट मिला था वो खराब हो गया था, तो ये भी एक प्रैंक हो गया दीदी के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं रियाद। और बाकी महाराज जी के पास जाने का कारण ये है कि इस बार जो खेतों से अनाज और दाल वगैरह आई है, हमारे यहाँ परंपरा है कि जब भी खेतों से नई अनाज या फसलें आती है तो एक हिस्सा हम अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए रखते हैं और एक हिस्सा साधु संतों को भिक्षा देने के लिए रखते हैं। आज की डेट में जितने भी घर पे साधु संत आते हैं, तो ज़्यादातर संत ऐसे होते हैं जो दक्षिणाएं लेते हैं, तो भिक्षा ऐसे ही रह जाती है। तो इसी भिक्षा को देने के लिए हम महाराज जी की कुटिया तक जा रहे हैं। महाराज जी अपने हाथों से ही अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो ये भिक्षा उनके उपयोग में आ जाएगी। महाराज जी की कुटिया है बहुत ही ज्यादा रमणीक स्थान पे है। वो जगह मैं आपको पहले भी एक ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, गोती भात, जो कि हमारे यहाँ अंतिम संस्कार के 12वें दिन होता है, तो वो ठीक इसी जगह पे होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा बेर का पेड़ मिला है। और बाकी आप जो ये मकान देख रहे हैं, ये है एक मोहल्ला, और इस मोहल्ले का नाम है गुस्सेड़ा। क्वालिटी देख रहे हैं, ये मेरे कैसोन CS6 कैमरे की क्वालिटी है, जिससे मैं आज आपको अपने गांव का पूरा 360 व्यू दिखा रहा हूँ। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो ये शाम का व्यू है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। और इस बार गेहूं की फसल बोने में काफ़ी टाइम हो गया है, झाड़ी वगैरह वैसी दिख रही है।
अब इस बार की जो फसल बोई जाएगी शायद दीपावली के बाद बोई जाएगी। बाकी अभी इस तरफ जो है धूप भी छिप चुकी है और ऊपर साइड काफ़ी अच्छी धूप थी। और बहुत ही सुंदर सी लोकेशन पे है यहाँ पे महाराज जी की कुटिया, जहाँ से माँ गंगा जी की जलधारा कलकल करते हुए बहती है। तो वही आसपास चारों तरफ सुंदर पहाड़ियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी महाराज जी कुटिया के लिए। तो यहाँ से आगे से देखिए बहुत ही सुंदर लोकेशन है और ये महाराज जी की कुटिया के पीछे से है। तो ये है महाराज जी की कुटिया जिसके ऊपर से टाइल वाले पत्थर लगे हुए हैं जिसे हमारे भाषा में कहते हैं पटाल। तो उसी से महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो चलिए आगे से दिखाते हैं आपको अब। और बाकी चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी अपनी कुटिया में हैं कि नहीं ये कुछ अभी पता नहीं, तो आवाज़ मार के देखते हैं। तो यहाँ पे नल वगैरह है, थोड़ा सा हाथ पैर धुल लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। तो दीदी अभी यहाँ पे पैर वगैरह धुल रही है। महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने से ये व्यू दिखता है, जहाँ से ये ठीक नीचे साइड से आप देख रहे होंगे ये है माँ गंगा जी की जलधारा, जो कि आजकल काफ़ी नीचे साइड जा रखी है। तो बाकी ऊपर से ये देखिए यहाँ से सुंदर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर से वाटिका सजा रखी है। कुटिया में देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं। बाकी तो ये है महाराज जी की फुलवारी, यहाँ पे बना हुआ है शिवालय जहाँ पे दीदी अभी बैठ रखी है। ऊपर साइड से महाराज जी की कुटिया बहुत ही सुंदर महाराज जी की यहाँ पे वाटिका सजा रखी है। तो आवाज़ देते हैं अगर महाराज जी अपनी कुटिया में होंगे अभी। महाराज जी, ओहो, मेरी नज़र पड़ी महाराज जी की कुटिया के नीचे कुंडे पे। तो यहाँ पे कुंडा लॉक कर रखा है। बाकी महाराज जी यहीं आसपास कहीं भ्रमण पे जा रखे हैं शायद। तो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, अगर महाराज जी आ जाते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं और जो हमने भेंट ला रखी है महाराज जी को दे देते हैं। तो जब तक महाराज जी आते हैं तब तक नीचे से माँ गंगा जी के दर्शन करके और फिर यहीं पे आते हैं। तो हमने घर से एक बोतल भी ला रखी है जिसमें यहाँ से गंगा जल ले जाना है मैं घर के लिए। बाकी अभी हम जा रहे हैं गंगा जी की तरफ। पूजा के लिए यहाँ पे धूप ला रखा था जो कि दीदी ऊपर ही भूल गई है। तो दीदी चली गई है उस धूप को लाने के लिए। आजकल माँ गंगा जी काफ़ी नीचे आ रखी है क्योंकि उत्तरकाशी में जो डैम है वहाँ पूरे पानी को रोक देते हैं, जिस वजह से यहाँ गंगा जी का पानी बहुत कम रहता है। यहाँ से गंगा जल ले जा रहे हैं पूजा के लिए। तो ये हमने बोतल ला रखी है। बाकी अभी हम पहुँच चुके हैं गंगा जी के पास में। जय माँ गंगे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। यहाँ पे से हमने पूजा कर ली है, गंगा जी ने यहाँ पे रखी हुई है। अब चलते हैं और देखते हैं महाराज जी आ चुके होंगे अभी तक कुटिया में।
ये गंगा के तट पर पाया जाता है, बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। ये पितृ श्राद्ध में, पितृ तर्पण में बहुत काम आता है और इसी से ही पूजा संपन्न होती है। और इसके ऊपर ही ठीक कुछ ऐसे रेशेदार फूल होते हैं। अभी फिर से पहुंच गए हैं महाराज जी की कुटिया में। खाजा करो तो अभी तक भी महाराज जी नहीं आए हैं, शायद कहीं लंबे भ्रमण पे जा रखे हैं। और बाकी जो हमने यहाँ पे महाराज जी को देने के लिए लाया था, तो दीदी कह रही है उसको यहीं पे शिवालय के पास में रख देते हैं। यहीं पे हम इसको रख रहे हैं। ऐसी है कुछ महाराज जी की यहाँ पे सुंदर सी कुटिया। अभी हम बाहर आ गए हैं, यहाँ पे गेट लगा देते हैं। महाराज जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। यहाँ बहुत कम आना जाना होता है, खेतों में कभी इधर बुआई करने के लिए आते हैं, तब हम यहाँ पे एक चक्कर महाराज जी के पास मिलने के लिए आ जाते हैं। ऐसी सुंदर सी जगह पर शांत से वातावरण में आने का ही अलग ही आनंद है। भाई प्रणाम, भाई प्रणाम। भाई महाराज जी आते हैं। महाराज जी कहाँ बोले आज? हाँ अच्छा, देहरादून है। अभी तो घंटा बैठी तक है। अब 2-4 दिन बाद महाराज जी। अच्छा 10-15 दिन रहेंगे। ठीक है तब है। अभी भाई जी लोगों के साथ बातचीत हुई तो पता लगा कि महाराज जी आजकल देहरादून जा रखे हैं 10-15 दिनों से। भाई जी लोग यहीं गांव के हैं और इन्होंने यहाँ पे गौशाला बना रखी है। इनकी गाय वगैरह यहाँ पे रहती हैं। तो बाकी चलते हैं अब घर की तरफ। और बाकी खेतों में गोबर पड़ना भी शुरू हो गया है। अब कुछ दिन बाद गोबर वगैरह हम भी खेत में डालेंगे। भाई जी प्रणाम। ठीक है, बहुत नीचे गए थे महाराज जी के पास। हाँ ना, आज होने को 10-15 दिन बाद 10-15 दिन रह जाए अवकाश में। हाँ 10-15 दिन। ठीक है ठीक भाई। अच्छा जी, अभी हम बेर को खाते खाते घर की तरफ जा रहे हैं। चलिए जी, अभी हम घर पहुंच चुके हैं। और क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ गया था? कहाँ गया था? कहाँ गया था? घूमने गया था? तो भी गया था? हाँ घूमने जाएगा पक्का? हाँ खुश होता हो, खुश होता हो घूमने के लिए। चल ठीक है, ठीक बैठ जा। अब बैठ नीचे बैठो। शाबाश। अरे फिर उठ गया। चल ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने स्वेटर वगैरह पहन ली है और आजकल सुबह और शाम को काफ़ी ठंड बढ़ गई है। अब चाय वगैरह पीते हैं। आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर होटल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देव भूमि उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तरा।